हेलो क्लास, ये क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 की 4th वीडियो है नंबर सिस्टम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शंस किस किस टाइप की थी। वैसे हम तो 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की थी। ऐसी फ्रैक्शंस जो 1 या 2 स्टेप्स के बाद एंड हो जाए, डेट मीन उनका रिमाइंडर 0 आ जाए, या ऐसी फ्रैक्शंस जिनको जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करें तो कभी एंड ना हो, बट एक कुछ पर्टिकुलर नंबर्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एक सीरीज के बाद रिपीट कर रहे होंगे बार बार। या फिर ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसको डिवाइड करें अगर हम, तो ना ही तो कभी वो एंड हो, ना ही वो कभी रिपीट करे होंगे कोई भी नंबर या कोई भी सीरीज। इस टाइप के नंबर्स को एक बार एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 45/8, हो सकता है छोटा छोटा लिखा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। 45/8 अगर हम डिवाइड करने लगे तो 8 को 45 को 8 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 8 5 40, कैरी बचेगा 5। क्योंकि 5 8 से डिवाइड नहीं होता, छोटा है उससे, तो हम लोग डेसिमल का यूज़ करेंगे, तो ये जगह 0 आ जाएगा, तो 50। 8 6 48, 2 कैरी रह जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है तो हम लोग 0 ले सकते हैं। 8 2 16, 4 रिमाइंडर, फिर 0 आएगा, तो 8 5 40। तो हमने जब 45 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 स्टेप्स के बाद, डेसिमल के बाद 3 स्टेप्स के बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। और ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल आ गया, टर्मिनेटिंग का। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो फ्रैक्शंस थी जो खत्म तो ना हो बट कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट कर जाए। 2 एग्जांपल लिए हैं, दोनों एग्जांपल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 10/3, डेट मीन्स जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 9, तो कैरी बचा मेरे पास 1, डॉट लगाया तो आंसर हो गया 10। 3 3 9, फिर से 1 बचा, डॉट लगाने से मीन्स डेसिमल लगने से 0 आ रखा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो वो पहले स्टेप से ही वो रिपीट कर रहा है, बार बार 10 बच रहा है हमारे, मतलब 1 रिमाइंडर बच रहा है, डेसिमल का 10 बन रहा है, फिर 3 3 9 पढ़ जा रहा है, फिर रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है मेरे पास 3.3333 इस तरीके से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास 3 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसे नंबर्स को जो सीक्वेंसली या सीरीजली, वो सभी नंबर जो रिपीट कर रहे हैं उनको बार बार लिखने की बजाय हम लोग एक रिप्रेजेंट की एक फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इजी वे में लिख लेते हैं। वो फॉर्म क्या होते हैं हमारे पास, जितने नंबर्स, ध्यान से रहे सुनिए, जितने नंबर्स सीरीज में रिपीट कर रहे हैं उन सभी नंबर्स के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार का यूज करेंगे। यहाँ पर 3 ये वो नंबर था जो हर बार रिपीट कर रहा था। 3 सिंगल ही नंबर है, उसके कोई सीरीज तो है नहीं, तो 3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ध्यान रहे, बाहर वाला जो 3 है वो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा है। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स सीरीज में रिपीट कर रहे होंगे उनके ऊपर बार यूज होगा। अगर मैं 1/7 करूँ, 1 से 7 को 7 से डिवाइड करूँ तो डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स में होगा, डेसिमल होगा 10, फिर वही 7 1 7, 3 कैरी, 7 4 28, 2 कैरी, 7 2 14, 6 कैरी, 7 56। आप ध्यान से देखोगे तो आफ्टर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट कर गया, वापस क्या आ गया, 1 आ गया। 1 के बाद डेसिमल आएगा, फिर से 10 आएगा, ये वाला स्टेप बनेगा। मैं डिवाइड करूँगा तो फिर 3 बचेगा रिमाइंडर। फिर तो हम ये कह सकते हैं मैं इसको दोबारा आगे डिवाइड करता हुआ चलूंगा तो कभी खत्म नहीं होगा। और आफ्टर एवरी 6 स्टेप्स, हर 6 स्टेप्स के बाद वो क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। तो हमने उन सभी नंबर्स के ऊपर बार लगा दिया जो नंबर सीरीज में रिपीट कर रहे थे। तो 0 1.4 2 8 5 7, ठीक। और ये रैशनल नंबर का एग्जांपल है जो कभी ना रिपीट कर रहा है और ना ही कभी खत्म होगा। इतना लिखिए। अब अगर हम एक्सरसाइज 1.3 को ध्यान से देखें तो उसमें हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ऐसे हैं जब हमें किसी भी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर डेसिमल्स में चेंज करना है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरे पास डेसिमल पहले से दी हुई है तो मुझे उसे वापस फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, उसने हमसे कहा है कि आपको इसका दशमलव प्रसार बताना है, मीन्स वो कितना डेसिमल एक्सपेंशन है ये बताना है। तो 36 को 100 से डिवाइड करना है, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। जितने नीचे से रिमूव होंगी डेसिमल उतने के पास आएगा, तो उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, 2 पॉइंट्स है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर मैं 1/11 करूँ तो 1/11 का मीनिंग क्या हुआ, 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो डॉट लगाऊंगा 0 हो जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 रिप्रेजेंट करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99, 1 कैरी। उसके बाद अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो डॉट लगा तो 0, पर डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 लग देंगे, फिर से 0 आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 9 9 जा 99। फिर से वही रिपीट कर रहा है,
तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ 0 हो जाएगी 0 9। आप ध्यान से देखोगे तो बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रही है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/11 जो है वो 0.090909 इस तरीके से एक्सपेंड होगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.9 बार। ठीक। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट दिया हुआ है 4 1/8, इसको लिखिए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट इसमें दिया हुआ है 4 1/8, 3/13 और 2/11। सिक्स्थ पार्ट आप लोग करेंगे, तो इसको सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 4 32 प्लस 1 33/8, तो डिवाइड करूंगा तो 33 को 8 से डिवाइड करना, तो 8 4 32, 1 डेसिमल 1 कैरी बचेगा, तो हो जाएगा हमारे पास पॉइंट, हो जाएगा 0। 8 1 8, 2 कैरी, 8 2 16, 4 कैरी, डेसिमल 0, 8 5 40, तो 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा 4.125। ठीक। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं 3/13 की, मतलब 3 को 30 से डिवाइड करना है, तो डॉट लगाएंगे तो 0, 13 2 26, नॉर्मल डिवाइड करना है डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए आपको, हो जाएगा 4, 13 3 39 हो जाएगा 1, ये 0 लग जाएगा तो 0 से नहीं जाएगा डिवाइड, तो जाएगा 0, तो 100, 13 7 91, तो हो जाएगा 7, 91 के बाद कैरी बचेगा हमारे पास 9, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो हो जाएगा 0, 13 6 हो जाएगा 78, 12 कैरी, डेसिमल लगा तो 0, 17 7 जो 13 7 जो हो जाएगा 13 9 जो हो जाएगा 117, 3 कैरी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वापस रिपीट करेगा, मैं 0 से करूंगा फिर 4 आएगा, फिर इस तरीके से रिपीट करता चला जाएगा, जैसे चलता रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3/13 जो होगा वो मेरे पास 0.23076, फिर से अगर मैं डिवाइड करता तो हो जाएगा 23076 और ऐसे चलता रहेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.23076 का बार। ठीक। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये तो 1/11 जैसा ही है, बस यहाँ पर 2 है, तो 2/11 हो जाएगा हमारे पास, डॉट लगाएंगे 0, 11 1 11, 9 कैरी, डॉट लगा हुआ तो 0, 11 8 88, 2 कैरी, डॉट लगा हुआ तो 0, 11 1 11, 9 कैरी बचेगा। अब ध्यान से देखो तो फिर से रिपीट करेगा, मैं यहाँ पे डॉट लगा हुआ तो 80 हो जाएगा 88, 2 कैरी, सिमिलरली चलता रहेगा। तो 2/11 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0.1818 ऐसे चलता रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.18 बार। अब आप ध्यान से समझो, मेरे पास नॉर्मल दो तरीके के क्वेश्चन आए, एक बार डेसिमल खत्म हो गया, दूसरा जब मेरे पास रिपीट कर रहे हैं तो मैंने बार लगा दिया। अगर मेरे को पहले से ये वाला फॉर्म दिया जाए, मीन्स ऐसे डेसिमल दिए जाएंगे जो रिपीटेड हैं, तो मैं किस तरीके से उसे अपने फ्रैक्शन पार्ट में लेकर आऊंगा, ये हमारा मेन काम है, यही हम सीखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस पर शुरू करते हैं। ठीक, इसे लिखिए। क्वेश्चन 2 में ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 1/7 का एक्सपेंशन उसने पहले से दिया हुआ है, वो है 0.142857। मैंने आपको करके दिखा दिया 1/7 का एक्सपेंशन ये कैसे आया है कि 1/7 इज इक्वल टू, जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो सकता तो हमने डेसिमल लगाया 10 हो गया, उसको रिपीट किया, तो उसी के बाद वो हमसे कह रहा है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का एक्सपेंशन क्या है, ये आपको बताना है। तो जब 2/7 हम लोग निकालें तो क्या मैं 2/7 को 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1/7 नहीं लिख सकता? अगर लिख सकता हूँ तो 1/7 का एक्सपेंशन मेरे पास पहले से है, तो मैं उसको 2 × 0.142857 लिख सकता हूँ, और इजीली मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आएगा 2/7 एक्सपेंशन। सिमिलरली 3/7 को मैं 3 × 1/7, 4/7 को 4 × 1/7 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर इसको मैं बार लगाना भूल गया, ये रिपीट करेगा। ठीक है, 5/7 और 6/7 का आप लोग निकालेंगे। ठीक है, इतना लिखिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर मेरे को बार वाला एक्सपेंशन पहले से दिया जाए तो मैं किस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में जा सकता हूँ। ठीक, इसे नोट करिए। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन, या इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जब हमें बार एक्सपेंशन दिया हो और हमें उसे, तो वो या तो वो आपको इस फॉर्म में देगा, या फिर वो डायरेक्टली आपको ये भी लिख सकता था कि 0.3 बार इसका P/Q फॉर्म निकालिए,
या फिर वो सीधे सीधे कह सकता था कि इसको रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। दोनों का मीनिंग एक ही है, पी बाई क्यू का मतलब ही क्लियरली है कि वो रेशनल नंबर चाहता है आपसे। क्वेश्चन के शब्द क्या है वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से पता लगाना पड़ेगा, या तो वो आपको इस फॉर्म में लिखेगा या डायरेक्टली बाहर ला के दे सकता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने नंबर्स रिपीट करते हैं डेसिमल्स के बाद, उतने ही नंबर्स पर या उतनी ही डिजिट्स पर हम लोग बार का यूज करते हैं। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर उसने दिया हुआ है 0.3 बार। अगर ऐसे दिया तो हम सबसे पहले उसको ऐसे लिखेंगे, और नहीं दिया है, अगर ऐसे दिया डायरेक्टली तो अच्छी बात है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स बार को लेट कर लेंगे किसी, ये जो है किसी नंबर के इक्वल है। ठीक, ध्यान रहे डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद सिर्फ वही डिजिट्स वहां रहनी चाहिए। मीन्स दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद राइट साइड में सिर्फ वही डिजिट रहनी चाहिए जो रिपीट कर रही हो। अगर उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजिट है तो सबसे पहले हम किसी तरीके से उसको वहां से हटाकर उसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। मेन काम क्या है कि डेसिमल के बाद सिर्फ उतनी ही डिजिट्स या वही डिजिट्स राइट साइड में होनी चाहिए जो रिपीट कर रही हो। अगर उसके अलावा कोई डिजिट है तो हम उसको किसी ना किसी मेथड से सबसे पहले उसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। अब क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि डेसिमल के बाद वही डिजिट्स हैं जो पहले से रिपीट कर रही हैं, इसको मैं कहीं ना कहीं कितने नंबर्स ऐसे जो रिपीट कर रहे हैं। एक्स बराबर मेरे पास यहाँ पर क्या है 0.3 बार। अगर मैं समझू तो केवल एक नंबर है जो रिपीट कर रहा है, जो 3 है वही रिपीट कर रहा है। ध्यान रहे जितने नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे आप उतने टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक नंबर कर रहा होगा तो 1 10 से, अगर 2 नंबर रिपीट करेंगे 2 10 से। अब 2 10 का मतलब क्या है कि 2 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट मीन्स डायरेक्टली मैं कह सकता था कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 नंबर रिपीट कर रहे होंगे तो आप 3 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेट मीन्स आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो था मल्टीप्लाई करके किससे देखेंगे कि वो सही हो जाए। यहाँ पर 1 से रिपीट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 इंटू 3 3 3, इस तरीके से हो जाएगा। आपको कई तरीके से कोई बता सकता है किसी तरीके से, इस वजह से माइनस कर लो, उस वजह से माइनस कर लो, या फिर मैं इसको ब्रेक करके लिख दूंगा 3 + 3 3 3। सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास जैसे ही ये नंबर आ जाए आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से नहीं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो जब माइनस करूंगा तो 10x माइनस x हो जाएगा हमारे पास 9x, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 3, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारी p बाई क्यू फॉर्म आ जाएगी, वेयर q नॉट इक्वल टू, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसे ब्रेक कर दे तो 3 + 0.333 लिखते, उसके बाद आप ये लिखते कि भाई मेरे पास 0.333 वो तो x के इक्वल है, फिर आप उसे माइनस में लेकर जाते। इतने स्टेप्स ना करने की बजाय आप सबसे आसान ये है कि सबसे पहला स्टेप आपका है ये कि डेसिमल के बाद वही नंबर्स हों, वही डिजिट्स हों जो रिपीट कर रही हो। जब आप उसे कर लेंगे तो आप उतने 10 से मल्टीप्लाई करोगे जितने नंबर वहाँ पे डिजिट कर रहे हैं, जितने डिजिट्स वहाँ पर रिपीट कर रही है। उसके बाद जैसे ही आप उस स्टेप पर आ जाओगे उससे पिछले वाले स्टेप को आप माइनस कर दोगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर इसके बाद हम करते हैं 8 एग्जाम्पल अच्छा है, उसमें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो दिया हुआ है, वो आपसे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 में उसने आपको दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8 में नहीं दिया है, एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया है जो समझाने को। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसने में दिया है कि कोई नंबर है 1.272727, इस तरीके से है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 1.27 का बार है। डेसिमल के बाद फिर वही है कि जो चीजें रिपीट कर रहे हैं सिर्फ वही है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 100 तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा मेरे पास 127.2727 डॉट डॉट डॉट। अब आप ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि इसे कैसे नहीं करना है। देखो हम क्या कर सकते थे, हम इसको 127 प्लस 126 प्लस 1.2727 इस तरीके से लिख सकते थे। अब मेरे को तो पता था कि ये 126 आ जाएगा, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ब्रेक कैसे करें, क्योंकि मुझे तो ये वाला हिस्सा लाना है ताकि मैं उसको एक्स लिख सकूं। तो इतनी कंफ्यूजन से बचने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। तो 100 में से x माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 99x, और जब 127 इसे माइनस करके दिखा देता हूँ एक बार, 127.2727 ये दिया हुआ है और ऊपर था मेरे पास 1.2727 इस तरीके से। तो ये तो सेम ही आएंगे, जो भी आएंगे तो सब जीरो बचेगा इधर। तो 7 माइनस 1 6, ये 2 ये 1, तो मेरे पास क्या बचा 126.000। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 126 लिख सकता हूँ। तो x इक्वल हो जाएगा 126/99। ठीक, ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 126.99, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 14/11 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 9 जो इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 9 को हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमें दिया हुआ है 0.235353535। अगर मैं इसको और ध्यान से लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x इक्वल टू 0.235 का बार। ध्यान रहे अभी वो मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप नहीं है। मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद सिर्फ वो डिजिट्स हों जो रिपीट कर रही हो, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, उसके बाद वो मल्टीप्लाई वाला स्टेप आएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 माना ही नहीं है अभी तक। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, ताकि ये डेसिमल की इस तरफ आ जाए, लेफ्ट साइड आ जाए। तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये मेरे पास 10x इक्वल्स टू 2.353535 ये। अभी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं मानना है, क्योंकि मैंने कहा था जब आप मल्टीप्लाई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो नंबर है वो मेरे पास इस तरीके से है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर है और डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ वह नंबर है जो रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूँ। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको चेक करने कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट कर रहे हैं 3 और 5, उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा 1000x 100 इंटू 10x, और ये जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई तो 235.3535 डॉट 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 इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1000x इक्वल्स टू 235.3535 इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही स्टेप कि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 1000x में से 10x जाएंगे तो बचेंगे मेरे पास 990x, और 235 में से जब ये जाएगा तो मेरे पास बचेगा 233, तो x इक्वल हो जाएगा 233/990। इसकी आंसर ये हो सकता है, और मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व नहीं होगा, ये प्राइम नंबर से दोनों, तो इतना ही आंसर आ जाएगा। 233 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक, इतना नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 2 पार्ट्स मैं कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आप लोग करेंगे। पहले पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार इट मींस 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं उसे अपने रिपीटेशन फॉर्म में लिखा है 0.666। मेरा काम हो रहा है कि डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ वो नंबर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, और वो नंबर्स कितने हैं, एक डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x, ये हो जाएगा 6.666 इक्वेशन 1 और 2। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 में से x जाएगा तो 9x, और 6.666 में से 0.66 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 6। x से डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x बाय 6/9। 2 से कट करेंगे, ये 3 से कट देंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 हमारे पास आ गया p/q।
सेकंड पार्ट में 0.47 बार है, सही से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो 0.474747, ठीक। फिर वही काम हो रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, राइट साइड में सिर्फ वही नंबर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो मेरा काम हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, कितने डिजिट्स है चेक करूंगा, तो 2 डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट कर रही हैं, तो मैंने 2 डिजिट्स के हिसाब से 2 10 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 100x, तो 47.4747। वही इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा तो 99x माइनस 47, तो x इक्वल टू आ गया 47/9। थर्ड पार्ट में उसने आपको दिया हुआ x इक्वल टू 0.001 बार, तो आपसे क्लियरली कहना चाह रहा है कि तीनों डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। बस सिंपल है कि राइट साइड में डेसिमल के बाद वही नंबर जो रिपीट कर रहे हैं, 3 से 1000 मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद माइनस कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहा है कि 0.9999 को इस बाउंड में लिख कर जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे कहा कि 0.9999 ये दिया हुआ है, तो सिंपल है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.99999। कितने डिजिट्स के बाद क्या कौन से नंबर्स हैं जो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, कितने डिजिट्स हैं, एक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से क्यों, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x 9.9999 ऐसे ही चलता रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है मेरे को, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा मेरे पास 9, तो x इक्वल हो जाएगा 1। अब आप कहोगे कि 1 तो किसी भी तरीके से 0.99 के इक्वल है ही नहीं, ध्यान रहे कि 1 जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है फ्रैक्शन का, ये 1/1 है एक तरीके से, और जब मैं इसको बहुत आगे तक जाऊंगा तो इसकी लगभग वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट 1 ही है, इसीलिए उसने क्या दिया है, उसको 0.99 फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें तो वो आपसे कह रहा है कि 1/17 कि अगर 1.17 को मैं डिवाइड करूं तो कितने नंबर्स हैं जो रिपीट कर सकते हैं, या उसका मैक्सिमम नंबर्स कितने आ सकते हैं, तो देखते हैं डिवाइड करके कितना आ सकते हैं। 1/17 दैट मीन्स 17 से 1 को डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाया 0, नहीं हुआ काम, 0 लगाएंगे तो 100, 17 6 होता है हमारे पास 102, तो 17 5 से करेंगे हम 85 हो जाएगा, 15 कैरी डेसिमल 150 हो जाएगा, तो 17 6 17 7 17 8 से हो जाएगा हमारे पास 136, बचेगा 14, तो फिर से हम 8 से करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 14, तो ये 4 बचेगा कैरी में, डेसिमल लगाएंगे तो 0 करेंगे तो 17 2 40 17 2 34, 6 कैरी 0 करेंगे, 17 4 17 3 51, 9 कैरी, 17 5 85, 5 कैरी करते हैं जितना होगा, 17 2 34 क्योंकि 51 नहीं आएगा, 34 के बाद बचेगा 16 में रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 17 9 जाएगा हमारे पास 153, फिर बचेगा 7 बचेगा, अगेन डेसिमल आएगा तो 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 4 68, 2 बचा, 2 हमारे पास बचा है, तो ये जाएगा हमारा डेसिमल लग के 0, ठीक है, 17 बचा, तो 17 1 17 3 कैरी, 17 2 17 1 17, 13 कैरी 0, तो कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी 1/17 की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन 6 से पहले अभी से पहले कंप्लीट करते हैं, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे 130 तक, उसके बाद 17 7 का हो जाएगा 119, 11 कैरी बचेगा, 17 6 102, फिर हमारे पास 8 कैरी बचेगा, तो 17 4 68, और 12 कैरी बचा, 17 7 119, वापस रिमाइंडर कितना है 1, स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने 1 से, तो इतना बड़ा एक्सपेंशन है डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके बाद वो वापस रिपीट करेगा, यही उसने क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था कि कितने एक्सपेंशन के बाद, तो 16 नंबर्स के बाद वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कह रहा है कि P अपॉन Q के कुछ जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं चेक करके बताओ कि ऐसे कितने रेशनल नंबर्स हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में हैं और उन दोनों के बीच में केवल 1 ऐसा फैक्टर है। जैसे 2/3 है तो इनको तो काटने वाला केवल 1 है। जैसे हमारे पास 4/5 है, इन दोनों काटने वाला केवल क्या है 1 है। जैसे हमारे पास 10/9 है, इनको कट करने वाला क्या है 1 है। ये तो पहला क्वेश्चन था कि जब उसने एग्जांपल मांगे कि उनके बीच में केवल एक गुणनखंड हो। दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है कि ऐसे एग्जांपल्स बताओ कि जब P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों तो उनके अपॉन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या। तो हाँ, P अपॉन Q के बीच में कोई भी नंबर 7 डेट मीन्स टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी हो सकते हैं जब Q के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ Q विल बी आइदर पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ का मीनिंग है पावर्स ऑफ 2 and 5 मीन्स या तो 2 के फैक्टर्स हो अपॉन में केवल, या फिर केवल 5 के फैक्टर्स हो, या फिर 2 और 5 के फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करूं कि मेरे पास 20/5 तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो मैं इसको बिना देखे बिना डिवाइड करके बता सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। एक या दो स्टेप्स के बाद इसके डेसिमल 5 हो जाए 20 डायरेक्ट कट रहा है। जैसे मेरे पास 22 बाय मेरे पास मान लेते हैं 5 है, सो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5 4 20 5 4 20 फर्स्ट डेसिमल के बाद डिवाइड हो जाएगा। 336/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 336/10 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 5। यहाँ पर 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स हैं तो हम लोग बिना डिवाइड करे बता सकते हैं कि ये लोग कैसे होंगे, ये शांत इन द सेंस कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है वो, आपको ऐसी तीन नंबर बताने हैं जिनके प्रसार अवांछनीय है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 5/7 और 9/11। क्वेश्चन नंबर 7 हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा कि इन दोनों के बीच में आने वाले 3 अप्राकृतिक मीन्स अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे कितना कितना, फिर उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 7/5 करते हैं। तो डेसिमल लगाएंगे तो ये जाएगा 7 7 जा 49, 1 कैरी 0 लगाओ 7 1 जा 7, 3 कैरी 7 4 जा 28। इसके बजाय कुछ भी है 7.14 0.714 हमारे पास एक नंबर आ गया। और 9/11 को जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 0.11 8 जा 88, 2 कैरी 0 लगाओ 11 1 जा 11, 9 कैरी 8 90 आ गया हमारे पास, और 11 है 88, 2 कैरी जाएगा इस तरीके से। तो मतलब हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन तो है 0.714 और दूसरी है मेरे पास 0.818। इन दोनों के बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं, तो आप कोई भी 3 ले सकते हो। अब मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। इरेशनल कौन से थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मीन 0.71 से बड़ा हो और 8 मतलब छोटा हो। तो पहला हो जाएगा मेरे पास 0.71425 6162894, कोई भी एक्सपेंशन हो सकता है। सेकंड हो जाएगा 0.76, 71 से बड़ा 81 से छोटा है, 0.761213408226, कोई भी एक्सपेंशन जो रिपीट ना कर रहा हूँ ना टर्मिनेट कर रहा हूँ। एंड थर्ड पार्ट में हम ले लेते हैं 0.808000800000 इस तरीके से, वो 81 छोटा है। 3 एक्सपेंशन हमारे पास हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वो आपसे पूछ रहा है कौन कौन सी संख्या है आप रैशनल है, कौन सी इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट √23 कैसा नंबर है, रूट का नंबर है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर है।
सेकंड पार्ट में उसने दिया है √225। हमें पता है कि 225 जो है वो 15 का रूट होता है, तो कैसा हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट उसने हमें दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया 0.3796। यहाँ करके उसने एंड कर दिया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और फोर्थ पार्ट उसने हमें दिया हुआ है 7.47 उसके बाद 478 डॉट डॉट डॉट, मतलब 478 बार बार रिपीट कर रहा है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर्स। और फिफ्थ पार्ट उसने हमें दिया हुआ है 1.1010001000100001, इस तरीके से रिपीट, ना ही तो कभी ये रिपीट कर रहा है ना ही कभी ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास इसके साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट में हम लोग एक्सपेंशन किस तरीके से इन लार्ज करके नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, वो करेंगे, और पावर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 1.3 एंड होती है, इतना करेंगे। थैंक यू।